Hello students, welcome to our new lecture number 5 based on the topic aldehyde, ketone and carboxylic acid. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेम रिएक्शन के सारे नेम रिएक्शन कंप्लीट कर लिए थे, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे नेम रिएक्शन से रिलेटेड। एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज और नेम रिएक्शन, ये टॉपिक सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखिए इसमें टेस्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टेस्ट आता है टॉलेंस टेस्ट। नंबर वन इज टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, और इस टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, ओके। तो ये पहला टेस्ट है और ये टेस्ट एल्डिहाइड का है, कीटोन का नहीं है, ओके। तो टॉलेंस टेस्ट आखिर होता क्या है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो अपने को जानना है पहले टॉलेंस रिएजेंट। तो ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल का मतलब NH4OH और सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3। तो ये है टॉलेंस रिएजेंट, ओके। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आखिर करता क्या है, तो ये हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। और एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलिए देखते हैं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करके Ag2O बनाते हैं। ये इसकी रिएक्टिव स्पीशीज है, ओके। और फिर इनकी रिएक्शन होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, AgNH3 ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, साथ में वाटर, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब टॉलेंस रिएजेंट में, ये तो रिएजेंट की बात हो गई, ये हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कैसे करता है, अब इस पर बात करते हैं। तो हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन बोली जाए आपसे Ag2O से करा, Ag2O या ये बोल दिया जाए एक ही मतलब है, तो आप क्या करोगे, इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे एसिड में और साथ में Ag का प्रेसिपिटेट, तो ये व्हाइट PPT मिल जाएगा, सिल्वर मिरर जैसा। मिरर के पीछे जो पॉलिश होती है सिल्वरी लस्टर, वो वाला प्रेसिपिटेट, ओके। एग्जैक्टली व्हाइट नहीं होता है। और अगर इसी में बोला जाए कि कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन कराओ, तो भी वो ऑक्सीडाइज करेगा, बट आप ये ध्यान रखिएगा फिर एसिड नहीं बल्कि सॉल्ट बनाइएगा, कार्बोक्सिलेट। ये कार्बोक्सिलेट बनाइएगा, ओके। तो पहले तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉलेंस टेस्ट देते हैं और कौन कौन से टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं। तो चलिए पॉइंट्स देखना स्टार्ट करते हैं। All aliphatic as well as aromatic aldehyde give positive tolerance test. Okay, पहला पॉइंट। All alpha hydroxy carbonyl compound. All alpha hydroxy carbonyl compound give positive tolerance test.
कीटोन तो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो वो जरूर टॉलेंस टेस्ट दे देगा। तो कीटोन दे देगा नहीं देगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव टेस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मिक एसिड Ag2O के साथ ऑक्सीडाइज होकर वाटर और CO2 में ऑक्सीडाइज करता है। ओके, तो फॉर्मिक एसिड दे देगा। ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी दे देगी। अब ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कीटोन में तो कीटोनिक है। ओके, तो कीटोन में तो कीटो फंक्शनल ग्रुप है। फिर क्यों दे देता है? क्योंकि वो फ्रुक्टोज के अंदर जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से वो भी क्या करता है? पॉजिटिव टेस्ट देता है। ओके, नोट कर लेंगे। कुछ और कंपाउंड्स भी हैं, वो क्या क्या है उनको भी लिख लेंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म, ओके, हाइड्रोक्सिलेमीन, एसिटिलीन, कोई भी एल्काइन, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, सॉरी, सक्सिनेल्डिहाइड, सक्सेनिक एसिड होता है COH, COOH से, तो एल्डिहाइड बना देंगे तो सक्सेनेल्डिहाइड। पायरोवेरिहाइड, ये सभी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट होंगे। नोट कर लेंगे यहां तक। और अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले टेस्ट पे आते हैं। सेकंड नंबर, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है? एक्चुअल में फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। अब ये फेलिंग ए क्या होता है और फेलिंग बी क्या होता है? तो फेलिंग ए होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसका कलर ब्लू होता है। ओके, और फेलिंग बी क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम का टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरिक एसिड में H हटाकर सोडियम पोटेशियम लगाना है। देखिए इधर, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। HOH, ये होता है टार्टरिक एसिड। अब इस टार्टरिक एसिड में यहां पर आपको Na और K लगाना है, तो ये बोलेंगे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और ये कैसा होता है? कलरलेस। इन दोनों को मिलाएंगे, फेलिंग ए और फेलिंग बी, तो इनसे जो रिएक्टिव स्पीशीज तैयार होगी वो होगी CuO या फिर CuOH का होल ट्वाइस। कॉपर 2+ है ना, तो वो ब्लू कलर ही है। ये रिएक्टिव स्पीशीज तैयार हो गई। अब ये क्या करेगा? ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। ओके, तो वो देख लेते हैं एल्डिहाइड को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा एसिड में। तो देखिए किस तरीके से एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। ये भी एल्डिहाइड के लिए टेस्ट है। तो एल्डिहाइड को, ये हमारा CuO
कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, ये COOH में कन्वर्ट कर देगा एसिड में, और साथ में Cu2O का रेड पीपीटी मिल जाएगा, रेड प्रेसिपिटेट। इस तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, नोट कर लेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और ये कौन कौन से पॉजिटिव टेस्ट देता है किसके लिए और किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। ऑल एलिफैटिक एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट। ओके, एलिफैटिक but aromatic aldehyde do not give positive test। जबकि टॉलेंस टेस्ट में एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता, लेकिन फेलिंग में एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, ओके, लेकिन कीटोन नहीं देगा। कीटोन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, ओके, बट अल्फा हाइड्रोक्सी गिव पॉजिटिव टेस्ट। ये ध्यान रखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी लेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप पे क्या आ जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी टॉटोमराइज करके एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बना देगा। ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये भी दे देंगे। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज गिव पॉजिटिव टेस्ट। सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। फॉर्मिक एसिड भी दे देगा, फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव टेस्ट। ग्लूकोज फ्रुक्टोज दे देगा, फॉर्मिक एसिड दे देगा। ओके, और कौन कौन से दे देंगे टेस्ट पॉजिटिव, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी दे देगा, कीटो ग्रुप है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड भी दे देगा पॉजिटिव टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। अब बात करते हैं जो नहीं देंगे, तो नहीं देने वालों में ये है ग्लाइऑक्साइलिक एसिड, सक्सेनाल्डिहाइड, ये इसको बोलते हैं सक्सेनाल्डिहाइड और ये बोलते हैं पायरोएल्डिहाइड, ये दे देंगे। तो ये नहीं देगा, ग्लाइऑक्साइलिक एसिड नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, बेंजाइल्डिहाइड नहीं देगा, और इसी तरीके से अगर किसी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा अल्फा कार्बन पे अगर आपने बल्कि ग्रुप लगा रखा है तो ये भी नहीं देगा। ओके, डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, और सक्सेनाल्डिहाइड, तो सक्सेनाल्डिहाइड का फॉर्मूला सक्सेनिक एसिड का एल्डिहाइड, सक्सेनाल्डिहाइड, पायरोएल्डिहाइड, ये दे देंगे, गिव पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ओके, तो ये था हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। एक और होता है बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट, वो इसी का सब्स्टिट्यूट होता है, कोई चेंज नहीं होता, सब कुछ यही काम करता है, बिल्कुल फेलिंग जैसा काम करता है, बस यहां पर टार्टरिक एसिड की जगह सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो लेते हैं सोडियम पोटेशियम का सिट्रेट लेते हैं टार्टरेट की जगह, बाकी सब वही काम है, ब्लू कलर का रिएक्टिव स्पीशीज वो भी देता है, वो भी CuO देता है, और इसी तरीके से काम करता है। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अगले टेस्ट की तरफ। थर्ड नंबर है हमारा शिफ्ट टेस्ट। चलिए देखिए शिफ्ट टेस्ट क्या होता है। तो शिफ्ट रिएजेंट क्या है, पहले तो ये समझ लें।
शिफ्स रिएजेंट। तो शिफ्स रिएजेंट क्या होता है? इट इज अ डाई ऑफ पिंक कलर। पिंक कलर की डाई होती है जिसका नाम होता है रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे मजेंटा भी कहते हैं। तो लिख लेंगे इट इज अ डाई ऑफ पिंक कलर। रोजेनिलीन भी साइलेंट है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड also called magenta। ओके, फॉर्मूला क्या होता है रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? वैसे तो कुछ पता करने की खास जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता देता हूं। थोड़ा सा भयानक है, हाँ चलेगा ना? ये होता है रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये करता क्या है रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ये तो मैंने आपको बता दिया। ये पिंक कलर की डाई होती है, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फॉर्मूला है, और इसको मैजेंटा भी कहते हैं। अगर ये जिस बीकर में हमने शिफ्ट रिएजेंट डाला है, अगर उसमें एक्वस SO2 की ड्रॉप डाल दे तो इसका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। और अगर उसी बीकर में अब हम एल्डिहाइड की कुछ ड्रॉप डाल दे तो ये पिंक कलर रीअपीयर हो जाएगा। तो बस यही लिखना है आपको। जैसे ये बीकर है और इसमें शिफ्ट रिएजेंट पड़ा हुआ है, ओके, जिसका कलर कैसा होगा? पिंक। तो अब हमने क्या किया, इसमें एक्वस SO2 पास कर दिया, एक्वस SO2 की कुछ ड्रॉप डाल दी, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस। कलरलेस हो जाएगा, यानी कि पिंक कलर क्या हो गया? गायब हो गया। पिंक कलर लॉस्ट, पिंक कलर लॉस्ट। अब हम इसमें क्या करें? अगर कुछ ड्रॉप एल्डिहाइड की डाल दें, फ्यू ड्रॉप ऑफ एल्डिहाइड, अगर हम इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ एल्डिहाइड पास कर दें तो क्या होगा? पिंक कलर रीअपीयर। ओके, तो इस तरीके से टेस्ट करते हैं शिफ्ट रिएजेंट से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ नंबर, डीएनपी टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं ब्रैडिश टेस्ट। ब्रैडिश टेस्ट। तो ये डीएनपी क्या होता है और ब्रैडिश क्या होता है? डीएनपी का मतलब है डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। तो ये ब्रैडीज रिएजेंट या डीएनपी रिएजेंट होता क्या है? ब्रैडीज रिएजेंट, फॉर्मूला लिख लेंगे, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। तो पहले तो आप फेनिल हाइड्राजीन बना दीजिए, तो फेनिल NH2, ये हो गया फेनिल हाइड्राजीन। अब ये अगर 1 है तो यहां पर 2,4 ये है, इसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। इट इज कॉल्ड ब्रैडीज रिएजेंट और डीएनपी। ओके, तो अब ये करता क्या है? ये ब्रैडीज रिएजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, और ये कार्बोनिल कंपाउंड ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए बना। अभी तक जितने पढ़ रहे थे वो फॉर एल्डिहाइड थे, क्योंकि यहां पर भी फॉर एल्डिहाइड, फॉर एल्डिहाइड, और ये किसके लिए है? फॉर एल्डिहाइड
एज वेल एज कीटोन, दोनों के लिए। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन इससे होती है। इसको ऐसे बना लेंगे और 2,4 यहां लगा देंगे ऐसे। तो क्या होगा, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाएगा। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और इसके 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्राजोन। ओके, तो बना लेंगे। तो ये कार्बोनिल का क्या बना देगा, फेनिल हाइड्राजोन। ओके, तो ये बन जाएगा फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। अब जो एल्डिहाइड या कीटोन होगा वो आप लगा देंगे। ओके, यहां तक समझ में आया। और ये कलर कैसा देता है, तो ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर देता है। येलो, ऑरेंज और रेड कलर देता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि यहां एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हमने डीएनपी से कराई है। ओके, तो नोट कर लेंगे ये भी। और ये टेस्ट देने के लिए all aldehyde give positive test। कीटोन में सभी नहीं, ओनली मिथाइल कीटोन। ऑल मिथाइल कीटोन गिव पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट। यानी कि अगर जैसे कि आप एग्जांपल में समझो, अगर आपके पास कीटोन ऐसा है तो ये देखिए CH3 यूनिट है, तो ये दे देगा पॉजिटिव टेस्ट। अगर आपके पास कीटोन ऐसा है तो देखिए इधर से तो CH3 यूनिट है ना, तो ये भी दे देगा। लेकिन अगर आपके पास कीटोन ऐसा है तो अब की बार देखिए मिथाइल नहीं है, ये CH2 है, इधर भी CH2 है, तो ये वाला टेस्ट नहीं देगा। ओके, तो ये नोट कर लेंगे। तो ये है हमारा डीएलपी टेस्ट, ब्रैडिश टेस्ट। ओके, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए है। टॉलेंस एल्डिहाइड के लिए था, फेलिन वो भी एल्डिहाइड के लिए था, बेंडिक वो भी एल्डिहाइड के लिए था, शेफ्स रिएजेंट ये भी एल्डिहाइड के लिए है। सिर्फ ये ऐसा है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए है। टॉलेंस में भी कुछ कुछ कीटोन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो टॉलेंस और फेलिन भी दे देंगे, बट वो मेनली एल्डिहाइड के लिए बने। ओके, एक टेस्ट और बचता है सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट, तो वो और नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट ये क्या करता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ये भी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स को मिक्सचर में क्या करता है, डिस्टिंग्विश। तो लिख लेंगे, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड in a mixture, in a mixture। ओके, चलिए देखिए कैसे रिएक्शन देता है। तो हमारे पास जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है और हमने इसकी रिएक्शन NaHSO3 से कर दी, NaHSO3, तो ये क्या बनाएगा, ये OH ग्रुप इधर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा SO3Na। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से की थी, क्लोरीटोन बन गया, वैसे ही कुछ HCl से की थी कार्बोनिल कंपाउंड की, तो OH इधर चला जाता है, साइनो ग्रुप इधर आ जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर जाएगा, वो टूट जाएगा, O- पे H आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड फिर से मिल जाएगा और साथ में मिलेगा H2SO3। और अगर हम इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड फिर से रीगेन हो जाएगा और साथ में मिलेगा Na2SO3। ओके, तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराकर और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराकर। तो कार्बोनिल कंपाउंड को सेफ रखने का भी एक अच्छा तरीका है।
तो कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो बाइसल्फाइड से रिएक्शन करा दो, और बाद में आपको पता ही है हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और ये भी टेस्ट किसके लिए होगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। ओके, तो ये लिख भी लीजिएगा, इट इज फॉर बोथ एल्डिहाइड as well as ketone. Okay, aldehyde as well as ketone. तो हमारे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, नेम रिएक्शन और ये टेस्ट कंप्लीट हुए। अब एक टेबल और बना लेंगे जिससे आपको और बेटर आइडिया क्लियर हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट के बारे में। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट जितने हम लोग पढ़ चुके हैं उन सबको समराइज कर लेते हैं एक ही जगह पर। तो मैंने एक टेबल बना रखी है, आप भी ये टेबल नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर रिएजेंट्स और टेस्ट के बारे में है, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन टेस्ट देंगे या नहीं देंगे। क्रॉस का मतलब पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे, और अगर टेस्ट देंगे तो कलर कौन सा आएगा, प्रेसिपिटेट कौन सा आएगा। तो डीएलपी टेस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया, कलर्ड क्रिस्टल देते हैं। ओके, येलो ऑरेंज और रेड कलर के लिख भी लीजिएगा, येलो ऑरेंज और रेड कलर्ड क्रिस्टल, येलो ऑरेंज और रेड, और ये सभी में रहेगा। ओके, ऐसे ही सब में रहेगा। टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। फेलिक सॉल्यूशन टेस्ट में रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है एल्डिहाइड के साथ, लेकिन कीटोन नहीं देता। फेलिक सॉल्यूशन के बाद बेंडिक सॉल्यूशन, तो बेंडिक सॉल्यूशन में भी रेड कलर आता है लेकिन ये नहीं देगा। ओके, जैसा फेलिक वैसा बेंडिक। कोरोसिव सब्लिमेट, मर्क्यूरी क्लोराइड को कहते हैं, ब्लैक कलर आता है एल्डिहाइड से लेकिन कीटोन नहीं देगा। शिफ्ट रिएजेंट में पिंक कलर आता है लेकिन कीटोन नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड देंगे। आइलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन में पढ़ाया था, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता लेकिन एल्डिहाइड और ये देंगे, क्योंकि CH3CO यूनिट चाहिए होती है अपने को। ओके, नेक्स्ट आते हैं आइलोफॉर्म टेस्ट के बाद पायरोगैलॉल टेस्ट। ये फॉर्मल्डिहाइड का टेस्ट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, बाकी इन दोनों में नहीं आता। लीगल टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट बोलते हैं इसे। तो सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देगा। सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, यानी एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन देगा। मेटा डाइनाइट्रोबेंजल्डिहाइड टेस्ट, डीएलपी जैसा ही है कुछ, ये कीटोन देता है लेकिन एल्डिहाइड कोई भी नहीं देता। ओके, नोट कर लेंगे इसको भी। ओके, नोट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन ये पूरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। ओके, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, हेडिंग डाल देंगे आप भी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसमें भी H बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं दूसरे कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल के साथ, और वो H बॉन्डिंग कहलाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ही होगा। ऑफ द करस्पॉन्डिंग मोलर मास आप ले लें, यानी जितने कार्बन का अगर आप ले रहे हैं एसिड, उतने ही कार्बन के अल्कोहल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो आप रिवाइज भी कीजिएगा, आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ। तो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए इसमें बहुत सारी रिएक्शनें रिपीट होंगी, जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं रिएक्शंस रिपीट होना चालू होंगी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारी रिएक्शनें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि अभी हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है एल्डिहाइड।
तो अल्कोहल से एल्डिहाइड के बहुत सारे तरीके पढ़े हम लोगों ने, एल्डिहाइड में ही देख लिए थे, वहां पर भी कई सारी रिएक्शन रिपीट हुई थी अल्कोहल की, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड पहुंचे। और मैंने आपको एक्सेंट सीरीज में बताया भी था बढ़ते हुए क्रम में कि अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बाद ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड अगर हम बना के अपनी जितनी भी हमने पिछले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड सीखे हैं, अगर उन सब का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो अपने आप ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई नई रिएक्शन कोई नहीं मिलने वाली है, एक दो कोई नई रिएक्शन मिल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज सारी पुरानी ही रिएक्शंस हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड है, तो सबसे पहले हम एल्कीन से बनाएंगे, बाय एल्कीन। बाय एल्कीन कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए देखते हैं। तो जैसे मेरे पास एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CHR डैश, ये एल्कीन है। इसकी रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया गया था, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के साथ करते थे तो अल्कोहल बन जाता था, और अगर हॉट KMnO4 के साथ कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो अगर इसकी रिएक्शन में कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, जिसे बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं, अगर इससे करता था तो ये क्या बनाता था, सिंडाइऑल। ये बनता था इससे सिंडाइऑल। सिंडाइऑल समझ रहे ना, जिसमें दोनों OH सेम साइड लगते हैं उसको बोलते हैं सिंडाइऑल। और अगर इसका मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको बहुत सारे लिखा रखे हैं, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो वो क्या बना देगा, RCOOH प्लस R-COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ओके, इसके साथ साथ अगर आप इसकी रिएक्शन हॉट KMnO4 से करेंगे, अगर आप इसकी रिएक्शन हॉट KMnO4 से करेंगे तो अल्कोहल का कोई नंबर ही नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बन जाएगा RCOOH। आप यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, RCOOH प्लस R-COOH, हॉट KMnO4 डायरेक्ट एसिड बना देता है। ओके, ये अल्कोहल वाले मेथड में भी ध्यान रखिएगा। सिंडाइऑल बनाने का ये तरीका है। अच्छा, आपको सिंडाइऑल तो बनाना आता है, यही बताया मैंने आपको, बेयर्स टेस्ट करा देंगे तो सिंडाइऑल बना देगा, लेकिन आपको ट्रांसडाइऑल बनाना आता है, तो ट्रांसडाइऑल भी आपको सीख लेना चाहिए। चलिए नोट करके लिख लीजिए, ट्रांसडाइऑल कैसे बनता है। ट्रांसडाइऑल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये कोई एल्कीन है आपके पास, इसका आप, इस एल्कीन का आप इपॉक्साइड बना लीजिए। अब इपॉक्साइड कैसे बना सकते हैं, AG2O से बना सकते हैं। ओके, या फिर आप MCPBA ले सकते हैं, MCPBA, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, MCPBA का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूं बना के। MCPBA, तो आप पहले तो बेंजोइक एसिड बनाइए, कोई भी पर एसिड चलेगा, है ना, तो पर एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड, मेटा पे क्लोरो लगा दीजिए, और ये COOH, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ओके, तो MCPBA ले लिया या AG2O ले लिया या कोई भी पर एसिड ले लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका इपॉक्साइड टाइप का बन जाएगा, यानी RCH R-, ये O इसके साथ ऐसा बन जाएगा। ओके, ये इपॉक्साइड टाइप बन जाएगा। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, ट्रांसडाइऑल बनाने के लिए अब आपको सिर्फ हाइड्रोलिसिस करानी है। तो अब की बार क्या होगा, ट्रांसडाइऑल बनेगा। एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं, तो क्या होगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन पे अटैक कराएगा, या इधर से भी हो सकता है अगर सिमेट्री है तो, और अगर सिमेट्री नहीं है तो जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कंडीशन में होगा, हालांकि कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ध्यान रखें, जो डेल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बनाएगा उधर की तरफ अटैक करा दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, ये RCH इधर आ जाएगा, एक OH और एक OH इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्रांसडाइऑल। ओके, सिंडाइऑल, ट्रांसडाइऑल, सिंडाइऑल। हालांकि हमें कोई जरूरत नहीं है यहां पर ट्रांसडाइऑल समझने की,
फिर भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि सिन डाइऑल बना के ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो अगर आपको सिन डाइऑल समझ में आ गया तो आपको ट्रांस डाइऑल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो हॉट KMnO4 से अगर कराएंगे तो ये बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, बायोएल्कीन हमने KMnO4 का सहारा लिया, दूसरा है बायोओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस। अब ये ओजोनोलिसिस से कैसे बन जाएगा, देखिए RCH डबल बॉन्ड CHR डैश, ये एल्कीन है और आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, O3 जिंक डस्ट, है ना। तो O3 जिंक डस्ट से कराएंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा लीजिए। इस एल्डिहाइड का अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड RCOOH। यानी कि अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं, यहां पर आपने यहां तक तो ओजोनोलिसिस करा दिया, आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर कराएंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ओजोनोलिसिस वाला भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बाय एल्काइन, सेकेंड नंबर है बाय एल्काइन। चलिए देखते हैं एल्काइन से कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्काइन से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको बनाना है तो ये रिएक्शन आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी होगी, यही ओजोनोलिसिस। आप एल्काइन का ओजोनोलिसिस कर दीजिए। तो यहां पर आप ले लीजिए O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, तो क्या बनेगा, यहां पर भी दो बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। अगर आपने ये लिया फर्स्ट और सेकंड में आपने जिंक डस्ट लिया तो एक मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सिल। लेकिन अगर आपने जिंक की जगह वाटर ले लिया तो वो भी करके देख लीजिए। फर्स्ट आपने O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराया और सेकंड आपने यहां पर वाटर ले लिया, तो क्या होगा, तो ये HC डबल बॉन्ड OH जो आप देख रहे हो इसमें फर्दर ब्रेकिंग हो जाएगी और ये बना देगा एसिड दो, तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ओके, तो ये था बाय एल्काइन। नेक्स्ट आते हैं बाय एल्किल साइनाइड। बाय एल्काइल साइनाइड। साइनाइड की अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्ट एसिड बन जाता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन H प्लस ऑब्लिक वाटर, या फिर आप लिख दो H3O प्लस। तो ये साइनो ग्रुप को आप कन्वर्ट करा देना एसिड में और नाइट्रोजन चला जाएगा अमोनिया में। अब ये कैसे हुआ अगर आपको ये जानना है तो वो भी सीख लीजिए। RC ट्रिपल बॉन्ड N पर सबसे पहले H प्लस आयन अटैक करेगा, यहां पर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो यहां डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव ये NH लग जाएगा, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड NH और C पे आ गया प्लस। अब क्या होगा, अब वाटर का अटैक करा दीजिए। तो अगर आप वाटर का अटैक कराएंगे तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करा देगा, कार्बन के ऊपर जाएगा। तो जैसे ये कार्बन के ऊपर अटैक कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RCOHH और ये इस पे प्लस डबल बॉन्ड NH। अब नाइट ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है तो ये अपने आप को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, तो ये यहां से टूटेगा तो ये OH बन जाएगा और ये H प्लस आयन आप वापस भी कर दीजिएगा, तो RCOH डबल बॉन्ड NH। ओके, ये टॉटोमर अगर आप बनाएंगे इसका तो आपको समझ में आ जाएगा, ये एमाइड बन जाएगा। एमाइड का इमिनॉल बनता है टॉटोमेरिज्म में, तो एमाइड का इमिनॉल बनता है, तो उसी तरह से टॉटोमेरिज्म कर दीजिए यहां पर, तो इसका टॉटोमर फॉर्म क्या हो जाएगा, R, ये हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। वो कैसे, रेजोनेंस के थ्रू करिए,
लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम और ये H इधर चला जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड हो NH2, ये देखिए एमाइड बन गया, ये एमाइड आ गया टॉटोमेरिन, और ये एसिड का डेरिवेटिव है, और किसी भी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड। तो अब इसके आगे फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH और साथ में अमोनिया। तो आप इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि आप याद रखो कि एक ही स्टेप में साइनो ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाइट्रोजन कहां चला जाएगा, अमोनिया। ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। एल्किल साइनाइड के बाद अब हम आगे चलते हैं एल्कोहल की तरफ। तो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, एल्कोहल से अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, चौथा नंबर है बाय एल्कोहल। तो ये तो मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बाय एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे RCH2OH, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बहुत सारे बताए हैं। 1 डिग्री एल्कोहल जाएगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन की वजह से जाएगा कीटोन में। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और अगर आप फिर फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे जो एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते थे, उन सब का अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो डायरेक्ट एसिड में आ जाएगा। जैसे यहां पर आप ले सकते हैं K2Cr2O7 H+ आयन, यहां पर भी K2Cr2O7 H+ आयन, और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाए थे, किसी से भी कर लीजिएगा। जैसे यहां से डायरेक्ट आपको पहुंचना है क्रोमिक एसिड H2CrO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो डायरेक्ट एक ही बार में बना देगा। ओके, तो ये एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन द सेम वे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एक ही तरीका होगा, है ना, इसमें कुछ नया नहीं जानने को होगा, जितना हम पीछे की रिएक्शन पढ़ के आ रहे हैं उसी से कर लेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड भी वैसे ही होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव बाय एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड के डेरिवेटिव्स कितने होते हैं, 4 मेन फंक्शनल ग्रुप है। एसिड का क्लोराइड, एसिड का एमाइड, ईस्टर और एसिड का एनहाइड्राइड। अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड के सभी डेरिवेटिव्स हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। RCOCl, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, ये एसिड का क्लोराइड है। RCONH2, ये एसिड का एमाइड है, इसकी भी हाइड्रोलिसिस करनी है। RC डबल बॉन्ड OR-, ये ईस्टर हो जाएगा, इसकी भी हाइड्रोलिसिस करेंगे। और फोर्थ RC डबल बॉन्ड OCOR, ये एनहाइड्राइड होगा, और अपने को इसकी भी हाइड्रोलिसिस करनी है। ओके, तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, देखिए ये बन जाएगा RCOOH और साथ में HCl निकल जाएगा। यहां पर RCOOH और साथ में अमोनिया, ये वाला तो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये वाले में बायसाइनाइड वाले में। ईस्टर यहां पर 18 लिख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती है, मीडियम सब में भी आप एसिडिक ले सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी तो H+ आयन पहले यहां अटैक करेगा, फिर ये यहां से टूटेगा, तो ये बनेगा RCOOH और साथ में R-OH। तो 18 वाला OH कहां जाएगा, वो हो जाएगा एल्कोहल में। ओके, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से अगर आप कराएंगे तो देखिए ये इस तरीके से टूटेगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और साथ में इधर भी RC डबल OH। इसको R- ले लीजिए तो ये R- लग जाएगा। तो एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, 5th नंबर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद एसिड डेरिवेटिव के बाद, अगला है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम CO2 गैस पास करेंगे, उससे बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? RMgX, और इसमें CO2 पास करेंगे तो इससे बनेगा एसिड। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो मैं यहां पर RMgX की जगह पर क्या ले लेता हूं? CH3MgBr, और CH3MgBr की रिएक्शन में CO2 पास कर देता हूं, CO2 में पास कर देता हूं इस पे। तो क्या होगा? देखिए यहां से तो ब्रेक होगा, आपको पता ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से ब्रेक होता है। इधर तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा, और ये कहां पर अटैक करेगा? तो ये कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल नहीं है वो, मतलब C डबल बॉन्ड O वाले पे अटैक कर जाएगा CO2 में। और जब उस पर अटैक करेगा तो एक पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिएगा, तो O माइनस MgBr से जोड़ दीजिएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O MgBr। ओके, अब आप क्या करोगे? इसकी हाइड्रोलिसिस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो हाइड्रोलिसिस हमेशा ही याद रखना है, आपको करना होता है। तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिल जाएगा CH3COOH, CH3COOH, और साथ में MgBrOH। ओके, OMg वाला बॉन्ड ब्रेक करके MgBrOH और CH3COOH। तो इस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बाय कोच रिएक्शन। 7th नंबर, बाय कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन में देखिए क्या होता है? एल्कीन की रिएक्शन होती है। कोच नाम से याद रखिए, कोच का मतलब को, CO अटैक कराएंगे। तो किसी एल्कीन पर, जैसे कि हमने कोई एल्कीन ले लिया, इस पर अटैक कराएंगे CO का, CO। और CO कैसा होता है? ये कार्बन ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देता होता है। तो इसके साथ करा दीजिए, तो देखिए क्या होगा। तो जैसे ही आप किसी एल्कीन की रिएक्शन CO से कराएंगे, तो इस पे मैं माइनस और इस पे मैं प्लस लगा सकता हूं ना। तो इस वाला माइनस ये इस तरफ मूव करा दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले एक एसिडिक मीडियम भी लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए पूरी रिएक्शन समझते हैं क्या होता है। ये आपकी रिएक्शन, और ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी? तो सबसे पहले आपको RCH डबल बॉन्ड CH2 पे एसिड का अटैक कराना पड़ेगा। जब आप एसिड का अटैक कराएंगे तो कार्बोकैटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, RCH CH3 और ये प्लस। अब इसके ऊपर आप क्या करो? CO का अटैक करो। तो अब आप CO का अटैक कराओगे तो क्या होगा? तो देखिए C, ये माइनस वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड O फिर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा RCH CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ओके, ये इससे जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन की वैलेंसी इस वाले से सेटिस्फाइड हो जाएगी, इस कार्बन की वैलेंसी इस वाले से सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इस वाले CH को आपने यहां से ब्रेक करके ये लगा दिया, तो 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो गई, और इस कार्बन की देखिए 3 ही वैलेंसी लगी है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ओके, अब आपने ये जो RCH CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन के ऊपर प्लस ये जो बनाया है, इससे आप कई सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। और वो कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं तो यहां पर OH लग जाएगा, RCH CH3 C डबल बॉन्ड O OH ऐसा लग जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दूं तो क्या होगा? एमाइड बन जाएगा, RCH CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोऑक्साइड से कर दूं, जैसे सोडियम C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड से कर दूं, तो क्या होगा? OC2H5 लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। कैसे? RCH CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ओके, तो नोट कर लेंगे यहां तक। ओके,
तो चलते हैं नेक्स्ट इसके बाद बाय एसिटो एसिटिक ईस्टर। 8th नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बाय एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो एसिटो एसिटिक ईस्टर से कैसे बनाएंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहली बात ये एसिटो एसिटिक ईस्टर क्या होता है, तो देखिए ये पार्ट है एसिटिल पार्ट, इतने को बोलते हैं एसिटिल। एसिटो एसिटिक ईस्टर तो CH3COOH, उससे एक H हटा दीजिए तो ये पार्ट जुड़ गया एसिटो एसिटिक ईस्टर। ओके, इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक ईस्टर। अब यहां से आप कैसे बनाओगे एसिटो एसिटिक ईस्टर से, आप कैसे बनाओगे, तो ईस्टर की आप हाइड्रोलिसिस कर दो। ईस्टर की आप क्या करो, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो बन जाएगा। ओके, कैसे बनेगा देखिए, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस में अल्कोहल बनाएगा, ये वाला पार्ट अगर अल्कोहल बनाएगा तो यहां OH आ जाएगा। फिर यहां वाले पार्ट में आ जाते हैं, तो यहां वाले पार्ट में भी इस पार्ट को ब्रेक करेंगे तो ये भी एसिड बनाएगा। तो हाइड्रोलिसिस अगर आप एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो देखिए क्या बन जाता है, ये बन जाएगा सबसे पहले तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल OH, और साथ में बन जाएगा C2H5OH अल्कोहल। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। इसी तरीके से आप इधर वाले पार्ट को भी अगर एसिड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फर्दर रिएक्शन करानी पड़ेगी अंडर सुटेबल रिएजेंट। ओके, अभी के लिए यहीं तक रखिए, इस वाले पार्ट को मत ब्रेक करिएगा, सिर्फ यहां से ही बनेंगे। ओके, अब जैसे मुझे इधर वाले पार्ट को भी चेंज करना है तो उसके लिए मुझे ये एक्टिव मिथाइलिन पे रिएक्शन करा देनी चाहिए। एक्टिव मिथाइलिन पे रिएक्शन कराने के बाद फिर मैं इस पे कर सकता हूं कुछ। तो जरा देखिए, एसिटो एसिटिक ईस्टर में एक तो ये हो गया, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के ही फॉर्म में दे देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एसिटो एसिटिक ईस्टर की रिएक्शन पहले कराते हैं हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड से। तो C2H5ONA ले लिया, C2H5ONA ले लिया, बन गया A। और उस A की रिएक्शन मैंने कराई इससे रिएक्शन कराने पर बन गया B। ओके, देन B की मैंने कराई हाइड्रोलिसिस, उससे बन गया C। बताइए ABC क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्टिव मिथाइलिन, और ये एक्टिव मिथाइलिन इसलिए है क्योंकि जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन जाएगा तो ये जो कार्बन आयन बनेगा ये दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, तो ये कार्बन सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी इसी पे रिएक्शन होगी। तो ये H प्लस आयन C2H5O- ले जाएगा अल्कोहल बनाने के लिए, और यहां लग जाएगा Na। तो देखिए पहला स्टेप क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में यहां पर CH- और यहां Na प्लस CH-, ये लग जाएगा। बॉन्ड मत बनाना, आयनिक है, कोवेलेंट नहीं। तो यहां तक बन गया, ये हो गया अपना A। अब इसकी रिएक्शन करानी है इसके साथ। तो देखिए यहां पर एक Br है, तो ये NaBr अगर निकल जाएगा तो ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, और दूसरा Br भी ले रखा है, इसका मतलब इसके दो मोल यूज करने पड़ेंगे। तो अगला है, तो ये कंपाउंड की रिएक्शन करा देंगे हम, और इसकी किससे करा देंगे, इस वाले कंपाउंड। तो क्या होगा देखिए, यहां से ये NaBr चला जाएगा और यहां से ये NaBr चला जाएगा, ये Br और ये Na। तो ये एक एडेप्ट बना देगा। वो वे एडेप्ट कंपाउंड क्या होगा, वही B होगा अपना। तो एडेप्ट कंपाउंड होगा यहां से जुड़ जाएगा ये CH1,
ये ऐसे, ओके। और फिर C डबल बॉन्ड हो OC2H5, ध्यान से जोड़िएगा इसको। तो ये CH यहां से जुड़ गया, आप देख सकते हैं वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है। तो ये कंपाउंड हो गया B। अब आप करा दो इसकी हाइड्रोलिसिस। तो मैं इसी को आगे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा, तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में, तो देखिए बॉन्ड कहां कहां से ब्रेक होना है। तो एक तो ये वाला पार्ट अल्कोहल बना देगा, ये वाला पार्ट अल्कोहल बना देगा, तो इधर C OH एसिड आ जाएगा, ओके। तो ये वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ C OH कार्बोक्सिलिक एसिड अपना तैयार हो जाएगा। तो बना लीजिए जल्दी से। और अगर आप इधर से भी ब्रेक करते हो, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी हाइड्रोलाइज होकर एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, इधर से भी C OH आ जाएगा। बट आप वो एक्सेस में है, आप सिर्फ इतने पे ही करो। तो आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड हो CH C OH, ये बन गया। और फिर आपको इससे जोड़ना है, तो CH2 होल N, ओके। फिर इसके नीचे क्या है, CH वाला पार्ट है, तो C डबल बॉन्ड हो CH, यहां से भी C OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके का बन गया। ऐसा क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप का दिया जा सकता है, +2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, नोट कर लीजिए इसको यहाँ पे, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला है एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, तो एसिड बेस टाइप की कोई भी रिएक्शन होगी तो ये हाइड्रोजन ये पार्टिसिपेटिंग होगा। तो देखिए RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम मेटल से करा दूं, NaNH2 सोडामाइड से करा दूं, NaOH से करा दूं, NaOH बेस एसिड बेस रिएक्शन, या फिर NaHCO3 से करा दूं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये एसिडिक प्रॉपर्टी। तो यहां पर ये H निकल जाएगा, H2 बन के और बन जाएगा RCOONA। यहां हर जगह अपने को प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, सिर्फ बाय प्रोडक्ट बदलेगा। सोडामाइड से अगर रिएक्शन करेंगे तो बनेगा RCOONA, उसमें भी सेम है, साथ में क्या बन जाएगा, अमोनिया। फिर देखिए ये एसिड बेस है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, RCOONA, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। और यहां वाले पे कराएंगे तो भी क्या होगा, यही सॉल्ट बनेगा, और यहां बन जाएगा वाटर प्लस CO2, जिसको आप कंबाइनली H2CO3 भी कह सकते हैं, ओके। ये कंबाइनली क्या है, H2CO3। तो ये कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज थी। अब इन प्रॉपर्टीज में फिजिबल क्यों हुई, तो इस बात का रीजन जरूर मेंशन कर लेंगे, यहां पर नोट करके लिख लेंगे। तो देखिए ये एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड बेस रिएक्शन इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि प्रोडक्ट में बनने वाला कंपाउंड लेस एसिडिक है। तो RCOOH इज more acidic with respect to product, ओके। इसलिए ये प्रॉपर्टीज हो पाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब अपने को RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 जिसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, इनसे करती है। अगर हम एसिड की रिएक्शन PCl5, PCl3, SOCl2 से करेंगे तो एसिड का क्लोराइड दे देंगे, तो इसमें हर जगह RCOCl बनेगा, यहां वाले पे भी RCOCl और यहां वाले पे भी RCOCl ही बनेगा, यानी कि एसिड का क्लोराइड। चलिए बाय प्रोडक्ट देखते हैं। यहां वाले पे POCl3
और साथ में HCl भी बनेगा। इस वाले में RCOCl, तो Cl 3 देखना है तो 3 मोल यहां लगेंगे, तब बनेगा RCOCl, और यहां बन जाएगा H3PO3, और यहां वाले पे SO2 गैस और साथ में HCl। ओके, नोट कर लीजिए ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड, ईस्टरिफिकेशन, ये आपको बता चुका हूं मैं, ईस्टरिफिकेशन विद मैकेनिज्म। ईस्टरिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, ईस्टर का बनना, ईस्टर का बनना यानी कि एसिड और एल्कोहल, तो ROH प्लस R डैश लगा लेते हैं और RCOOH। एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से होती है इन एसिडिक मीडियम, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको एल्कोहल में पूरा बता चुका हूं। ओके, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ईस्टर, RCOOR डैश। ओके, OR डैश। ये एसिड किस पे अटैक करेगा, H प्लस आयन है ना, तो ये इस पे अटैक करके यहां से वाटर निकालेगा और फिर इस पे अटैक कर जाएगा। इसकी मैकेनिज्म पूरी बताई हुई है, देख लीजिएगा। तो ये ईस्टर बन जाता है और इसी की फ्रूटी स्मेल आती है। मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था फ्रूटी स्मेल आती है। ओके, फ्रूटी वो पीने वाली नहीं, फलों का स्वाद है ना, फलों की स्मेल आती है। तो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पे, ईस्टरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट है डाइजोमीथेन विद डाइजोमीथेन CH2N2। डाइजोमीथेन के साथ कैसे होगा, अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन डाइजोमीथेन के साथ इसको हीट कराता हूं तो क्या होगा, तो देखेंगे अगर RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन डाइजोमीथेन के साथ कराता हूं तो RCOOCH3 ये बन जाएगा और साथ में N2 निकल आएगा, हीट करना पड़ेगा। ओके, नोट कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग पहले से ही सब पढ़ चुके हैं, ये सब जनरल रिएक्शन, तो कोई ऐसी नेम रिएक्शन एज सच कुछ नहीं है। नेम रिएक्शन इस चैप्टर में एक है HVZ रिएक्शन, तो चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। फिफ्थ नंबर, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन मतलब हेल्महोल्ट्ज जेनेस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ओके, तो क्या होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है और बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और ये यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस भी लेना पड़ेगा, रेड P। ओके, रेड फास्फोरस। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म इसकी, मैकेनिज्म क्या है। तो जैसे मैं रिएक्शन ले लेता हूं, एसिटिक एसिड की रिएक्शन मैंने कराई क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो क्या बन जाएगा, अल्फा क्लोरो, ये रहा अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन अल्फा में क्लोरो, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। इसी की मैकेनिज्म देखनी, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रेड फास्फोरस और Cl2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, PCl3। ओके, यहां अगर I2 लेंगे तो PI3 ऐसे ही बनेगा, तो PCl3 बन गया। अब एसिटिक एसिड की रिएक्शन आपको करानी है PCl3 से, तो क्या बन जाएगा, एसिड का क्लोराइड। अभी आपको बताया था इस रिएक्शन में, देखिए RCOCl बना था, तो ये बन गया CH3COCl एसिडिक, और साथ में निकल जाएगा क्या, H3PO3। अब ये जो CH3COCl बना है ये करेगा रेजोनेंस। ओके, तो मैं बाय प्रोडक्ट बल्कि यहां लिख दे रहा हूं H3PO3, अपने को तो मेन प्रोडक्ट से मतलब है तो इसी को आगे कंटिन्यू कर दे रहे हैं।
तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस टॉटोमेराइज जैसा कर सकते हैं। यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा रेजोनेंस के थ्रू। तो टॉटोमेराइज कैसे होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ये हाइड्रोजन यहां से निकलकर अल्फा हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और सिंगल बॉन्ड Cl इस तरीके। ओके, अब क्या होगा, अब ये फिर यहां से रेजोनेंस करेगा लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तब तक यहां पर Cl2 अटैक करेंगे और Cl2 यहां पर अटैक कर देगा, यानी ये बन जाएगा CH2Cl, फिर ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH O पे प्लस और ये रहा Cl। ओके, तो आपने Cl2 अटैक कराया तो Cl एक लग गया, Cl माइनस निकल गया। अब क्या करना है, ये H प्लस आयन टूटेगा तो माइनस H प्लस आयन और ये स्टेबलाइज हो जाएगा CH2Cl C डबल बॉन्ड Cl। लेकिन आप देख सकते हैं हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए और ये तो एसिड का क्लोराइड बन चुका है ना। तो एसिड का क्लोराइड अभी आपका प्रोटेक्ट है, अगर आपने एसिड को प्रोटेक्ट करना है तो एसिड का क्लोराइड बना दो और जब आपका प्रोडक्ट बन जाए तो आखिरी में जाके उसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो फिर से बन जाएगा वो वही। तो ये बन गया CH C डबल OH आ जाएगा यहाँ पर COCl वाला और यहाँ CH2Cl। तो ये हो गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, अल्फा हेलो एसिटिक एसिड। तो नोट कर लीजिए इसकी मैकेनिज्म भी। तो ये था HBZ रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन में है पूरे चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद अमोनिया। तो 6 नंबर पे आते हैं, विद अमोनिया। तो चलिए देखते हैं अमोनिया के साथ ये रिएक्शन कैसे देगा। तो अमोनिया के साथ सिंपल रिएक्शन है और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा था जैसे एमाइड का फॉर्मेशन है तो उसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन है। RC≡OH की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट बनेगा अमोनियम कार्बामेट RC≡ONH4, जैसे अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एल्केनोएट है ना। तो इस तरीके का, इसको आगे जब आप फर्दर हीट करेंगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCONH2 यानी कि एमाइड बन जाएगा। और अगर इसमें आप फिर से दोबारा हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आप दोबारा यहीं पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये था विद अमोनिया। अब नेक्स्ट आते हैं डिहाइड्रेशन कराते हैं। तो विद P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हीट करेंगे। P2O5 के साथ हीट कर दें तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। RC≡OH के 2 मूल्य लीजिए और जब आप P2O5 ले रहे हैं तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 हो गया, कंसंट्रेट H2SO4 भी कई जगहों पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओके, KHSO4 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। एनहाइड्रस Al2O3 हीट, Al2O3 हीट भी ले सकते हैं यहाँ पर, Al2O3 हीट, तो वो भी सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो करता क्या है, एनहाइड्राइड कैसे बनाएगा, इसके 2 मोल से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ऐसे ही, तो एनहाइड्राइड बन जाएगा RC≡OCOR, ये बन गया एसिड का एनहाइड्राइड। अगर पूछा जाए कि एसिटिक एनहाइड्राइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, तो कोई भी एनहाइड्राइड है उसका आपको एसिड बनाना है तो आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, और किसी एसिड का आपको एनहाइड्राइड बनाना है तो उसके 2 मोल से वाटर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। और अब है नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन हालांकि 11th क्लास में आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी होगी। RC≡OH से RH बनाने के लिए, एल्केन बनाने के लिए काम आता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बन कम करने के भी काम आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता था डीकार्बोक्सिलेशन में,
कोई एसिड होती है उसकी रिएक्शन हम किससे कराते थे? सोडा लाइम से। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। तो लाइम क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसका सॉल्ट और फर्दर Na2CO3। तो ये बनता क्या है? जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट पहले समझा रहा हूं। जब आप RCOOH की रिएक्शन सोडा लाइम से कराएंगे तो ये वाला ग्रुप आपका चला जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा RH एल्केन और साथ में बन जाएगा Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके, और साथ में प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन हुई कैसे? तो इसको इसकी मैकेनिज्म से समझते हैं। 11th क्लास में मैकेनिज्म आप भूल भी गए होंगे हाइड्रोकार्बन, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। तो RCOOH एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ होगी। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा? RCOONA, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। ओके, अब ये RCOONA जो आप सॉल्ट देख रहे हो, इसमें O और Na के बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड, जो कि टूट जाएगा आयनों में। तो इसको ब्रेक कर दीजिए इस तरीके से। ये आयनिक मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं आपको इसमें। इसके बाद ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये करेगा रेजोनेंस और R- निकाल देगा। देखिए कैसे, इस तरीके से आपको मिल जाएगा R- और साथ में CO2। अब ये जो CO2 है ये NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा Na2CO3 और साथ में वाटर। Na2CO3 तो बोल लेंगे तो बन जाएगा। और ये जो R- है ये वाटर के साथ कंबाइन होके बना देगा RH। ओके, R- बना देगा RH। तो देखिए रिएक्शन में क्या होगा? पहले RCOONA बना, फिर वो सॉल्ट टूट गया कैटायन एनायन में, फिर यहां से रेजोनेंस होके R- और CO2 प्लस, CO2 गैस। अब CO2 और NaOH मिलकर क्या बन गए? Na2CO3 प्लस वाटर। ओके, Na2CO3 प्लस वाटर, और ये R- रह गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको RH मिल जाएगा और OH- ये अपना हटा देगा, और OH- जो हटेगा वो OH- Na+ के साथ फिर से कंबाइन हो जाएगा। चेन टर्मिनेशन में इसको दिखा सकते हैं आप कि NaOH रिगेन हो गया और ऐसे चलता रहेगा। तो अपना मेन प्रोडक्ट क्या था? ये एल्केन। एक कार्बन कम का हमेशा एसिड मिलता है, जितने कार्बन का एसिड होगा उससे कम कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। ओके, ये था डीकार्बोक्सिलेशन और इसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी फिनिश होती है। अब जरा हम देख लेते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसमें टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग रिएक्शन सभी पढ़ चुके हैं, बस एक बार उनको रिकॉल करने की जरूरत है। जैसे इसमें सबसे पहला आता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अभी हम लोगों ने लिखी थी, एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो क्या होगा? ये बनता है RCOONA यानी सोडियम सॉल्ट, और साथ में वाटर प्लस CO2 जिसको आप H2CO3 कहते थे, और इसी का कलर क्या आता है? मिल्की। आपने पढ़ा भी होगा कार्बोनेट टेस्ट, मिल्की हो जाता है। तो ये मिल्की होने की वजह से इसका टेस्ट आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसकी रिएक्शन की होगी तो जरूर यही बना होगा जिस वजह से मिल्की कलर आएगा। सेकंड नंबर पे आते हैं। अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में टॉलेंस टेस्ट और फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट और वेल्डिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखा था। तो फॉर्मिक एसिड तो देता है ना वो रिएक्शन, तो टॉलेंस टेस्ट, फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट
सॉल्यूशन टेस्ट, बेंडिक्ट भी। ये सभी टेस्ट कौन देता है? फॉर्मिक एसिड देता है। तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या बनाता है? तो फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है वाटर प्लस CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक इसी तरीके से टॉलेंस रिएजेंट क्या था? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसी तरीके से फेलिंग के साथ कराइए, तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ फॉर्मिक एसिड वो भी यही करेगा, वाटर और CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फेलिंग ए, फेलिंग बी, फेलिंग ए किसका था? फेलिंग ए एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसी से बनता था। CuO नाम की रिएक्टिव स्पीशीज होती थी यहाँ पर, CuO या CuOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर Ag2O। याद आया? बेंडिक्ट टार्ट्रेट की जगह सिट्रेट ले लेंगे तो हो जाएगा। थर्ड आते हैं, नेक्स्ट ईस्टर अभी बनाया था, ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन तो फ्रूटी स्मेल एक तरीके का टेस्ट भी है। तो एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करेंगे तो बन जाएगा ईस्टर, और ये ईस्टर की ही क्या आती है? फ्रूटी स्मेल। तो ये भी टेस्ट हो गया। तो अगला टेस्ट है मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। तो जरा देखेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्या होता है। फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड से करते हैं। फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन मर्क्यूरी, ये भी फॉर्मिक का टेस्ट है, ये वाला भी फॉर्मिक का ही पर्टिकुलर टेस्ट है। तो मर्क्यूरी से करते हैं। यहां Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +2 है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड यानी कि कोरोसिव सब्लिमेट, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये बना देगा Hg2Cl2। ये देखिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, तो ये हो गया रिड्यूस। ओके, ये व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी। और ये फॉर्मिक एसिड क्या होगा? ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, तो CO2 बनाएगा और साथ में HCl बनाएगा। और इसके बाद ये जो आपने Hg2Cl2 बनाया, फॉर्मिक एसिड उसके साथ फिर रिएक्ट कर जाएगा, और अब की बार ये बनाएगा, को थोड़ा सा इधर से बना दीजिए ऐसे। तो ये Hg2Cl2 फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अब की बार Hg का ब्लैक पीपीटी दे देगा, ब्लैक पीपीटी, और साथ में फिर से बन जाएगा CO2 और HCl। तो ये रिएक्शन नोट कर लेंगे, ये व्हाइट पीपीटी ऑफ Hg2Cl2 एंड ब्लैक पीपीटी ऑफ Hg। और इसी के साथ हमारा ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाएंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर ऑफ आईआईटी जेईई और मेंस, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं आप इसको कंप्लीट करने के बाद, लेकिन पूरा प्रॉपर रिवीजन करने के बाद। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन लगाएंगे और साथ में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएंगे। ओके।